स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं और इस 12 प्रैक्टिस सेट के अंदर यहाँ पर टॉप आपके 10 जो व्यापम में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं या ऐसे कॉन्सेप्ट जो बार बार आपके रिपीट होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। इस टाइप के जो सवाल है ना ये आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं सबसे ज्यादा बार। जैसे अभी हाल ही में आपका एक ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का एग्जाम हुआ, मतलब आपका अकाउंटेंट का, उसमें एक सवाल आपका आया। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें आपके ये सवाल रिपीट होते हैं। जैसे सवाल अगर देखोगे ना, अच्छा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत आपका ये सवाल पूछा जाता है। जैसे एक संख्या का अगर आप 3% निकालोगे और दूसरी संख्या का 2% निकाल कर दोनों को जोड़ दोगे, या पहली संख्या का 3% निकाल कर दूसरी संख्या का 5% निकाल कर जोड़ दोगे, तो इनका जो सम है ना वो 3/4 के बराबर हो जाएगा। अब इस सवाल में केवल और केवल आपको इनका रेशियो ही पूछा जा सकता है कि अगर आप बोलोगे एक्जैक्ट संख्या बताओ तो कांट बी डिटरमाइंड, हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो ऐसे सवालों की शुरुआत सबसे पहले आप दो अननोन फैक्टर के साथ करोगे कि दो संख्याएं आपकी एक्स वाई मान लो, ए बी मान लो, जो भी आपका जो दिल करे वो मानो। जैसे मैंने बोला कि पहली संख्या आपकी एक्स थी, इसका आपने 3% निकाला। दूसरी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर वाई, और इसका आपने यहाँ पर 2% निकाला। ठीक है, फिर दूसरी परिस्थिति में आपने पहली संख्या का कितना निकाला, 3% ही निकाला। पहली संख्या का आपने 3% ही निकाला, और जो दूसरी संख्या है ना उसका आपने 5% निकाल दिया। कितना निकाल दिया, 5%। तब जाकर यहां पर जो मिलेगा वो आपके 3/4 के बराबर होगा। 3/4 के बराबर होगा, मतलब सीधा सा फंडा है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 4 3 12% एक्स, 12% एक्स, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पर 4 दूनी 8% वाई, बराबर यहाँ पर 3 3 9, 9% एक्स, प्लस यहाँ पर 5 3 15% आपका वाई। ठीक है, एक्स को एक्स में से जोड़ो घटाओ और वाई को वाई में से जोड़ो घटाओ, यही आपका रेशियो है। 9 और 12 मिलेगा यहाँ पर आपको 3% एक्स, ठीक है, 5 और 2 आपका 7% वाई। परसेंट से परसेंट काट दो तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, एक्स बटे आपका वाई बराबर 7 बटे आपका 3। 7 3 मतलब ऑप्शन, अच्छा गलती से भी 3 7 मत लगा देना, क्योंकि पहली संख्या का पहले सीक्वेंस रखना, दूसरी संख्या का बाद में। और दूसरी चीज, शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए यहाँ पर भी आप इनके परसेंट को कैंसिल आउट कर सकते थे। मतलब अगर आप चाहो कि इन्हें परसेंट को यहीं से टपका दो कॉमन लेकर, वो एक शॉर्ट फॉर्म हो जाता आपका। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे तो आप इनमें केवल और केवल रेशियो ही निकाल सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकाल पाओगे, और रेशियो ही वो हमेशा आपसे पूछेगा। ठीक है, अगला सवाल, कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। सीधी सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल ही बराबर मिलता है। क्यों बराबर मिलेगा, क्योंकि ब्याज को आपको केवल प्रिंसिपल पर देना है। अगर 15 साल में आप डबल करते हो मतलब आपने 100% ब्याज लिया होगा, जितना पैसा लगाया उतना ही ब्याज मिल गया, मतलब 100% आपका ब्याज था। तो यहां पर अगर 15 साल में आपने 100% ब्याज लिया, ठीक है, तो एक साल में आपने कितना ब्याज लिया होगा, तो एक साल में आपने यहाँ पर आपने 100 बटे आपका 15, मतलब यहाँ पर काटोगे 5 दूनी 10, 5 3 15, या फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 6 18, 2 6 सही 2/3%। जैसा आपको एग्जाम में ऑप्शंस मिले उस हिसाब से अपना आंसर टिक करना। 6 से 2/3% ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर। बरवली कर सकते थे कि 15 साल में आपको 100% ब्याज मिलेगा, मतलब 1/15 की वैल्यू निकालनी है, या फिर 15 का फ्रैक्शन फॉर्म या परसेंट फॉर्म में ले जाना है। 6 से 2/3 करेक्ट आंसर आएगा। ये सब हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो हर साल ही बराबर मिलता है। जितना पहले साल मिलेगा उतना ही अगले साल या पहले कभी मिला होगा, जितना टाइम ड्यूरेशन आपका फिक्स रहता है। अलजेब्रा का आपका ये सवाल है, a-b बराबर आपका 4 है। a-b बराबर आपका 4 है, ठीक है, और a² प्लस b² बराबर आपका यहाँ पर 10 है। तो आपको फाइंड करना है a³ माइनस आपका b³। वैसे तो आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से अपना आंसर या फिर बेसिक फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो फास्ट आंसर आएगा ना, बिना कैलकुलेशन के आंसर आएगा, वो है आपका वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग कैसे, दो कंडीशन है, दो वेरिएबल है, इजीली आप दोनों कंडीशंस के वेरिएबल सोच सकते हो कि घटाओगे 4 मिलेगा और इनके स्क्वायर करोगे तो आपको 10 मिलेगा, सोच सकते हो। या अगर नहीं भी सोचना है ना,
तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर ना इनका फॉर्मूला बता दो। इनका फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस आपका ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर, या फिर इसे आप लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, a प्लस बी का, ठीक है, या फिर एक काम करो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आपका 3ab, जैसा आपको ठीक लगे आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर, क्योंकि इसे ओपन करोगे ना a माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस 2ab प्लस 3ab, तो आपका प्लस पॉजिटिव ए बी ही मिलेगा। एक ये तरीका हो जाएगा, ठीक है, एक ये तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूंगा, मुझे ना इनका वर्ग करना पड़ेगा, तो उससे मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और बराबर में यहाँ पर 16। बेटा इनकी वैल्यू तो आपको देखिए रखी है ऑलरेडी, कितनी है 10, मतलब बेटा यहाँ पर अगर वैल्यू माइनस करोगे तो यहाँ पर मिलेगा 2ab बराबर आपका 16 में से 10 जाएगा तो 6 मिलेगा, तो ab, ठीक है, a और b बराबर यहाँ पर आपका माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 आना चाहिए, मतलब उठाकर वैल्यू पुट करो। ए बी मतलब यहाँ पर कितना आएगा, ए बी 4 है और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस 3, ए बी कितना है आपका माइनस का 3, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, सबसे पहले देखोगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस मतलब 16 माइनस आपका 9, ठीक है, 16 माइनस आपका 9 कितना आएगा आपका 6 और एक आपका 7, मतलब 4 और 7 का गुणा करोगे 28 आएगा, वो भी पॉजिटिव का, ऑप्शन नंबर बी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यही एक तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के, ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के। आप ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते थे कि a माइनस बी का होल क्यूब बता दो, तो आपको मिलता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी, मतलब इस फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। चाहो तो इस फॉर्मूले से भी आप लोग बस वैल्यू उठाकर पुट करनी थी, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी, ये वाली वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। जैसे अगला सवाल देखो, एक वर्ग की सभी भुजाओं को अगर आप 50% बढ़ा दोगे तो आपको बताना है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ऐसे सवाल तो हम लोग काफी बार लगा चुके हैं, और सबसे बड़ी बात रिपीट भी बहुत बार होते हैं आपके एग्जाम में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 50% की वृद्धि होती है, 50% की वृद्धि का मतलब क्या है, 1/2, 2 पर अगर 1 बढ़ जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 3। एरिया कैसे निकालोगे, एरिया जो भी इनका साइड होगा ना इनका वर्ग कर दो, मतलब यहाँ पर कितना आएगा आपका 4, यहाँ पर कितना आएगा आपका 9, 4 से 9 हो गया, 5 बढ़ गया, 4 से 9 5 बड़ा होगा 4 पर, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्व करोगे ना तो 125% ही सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर। केवल वर्ग ही नहीं, और भी जैसे बेलन है, शंकु है, आपके वृत्त है, ऐसे बहुत सारे डायमेंशन पर परसेंट के आपके इनडायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। जैसे उन सभी में से एक टाइप आपका ये था। अगला, एक त्रिभुज है आपकी जिसकी भुजाएं आपकी 16, 30 और 34 देखिए रखी हैं। प्रत्येक शीर्ष से आप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच दोगे तो आपको बताना है कि घेरे गए भाग को छोड़कर बाकी जो भाग बचा है ना इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, जैसे आप लोगों ने 16, 30, 34 देखा, मतलब आप लोगों के दिमाग में आया होगा 8, 15, 17। ये काफी बार मैं आप लोगों को ये ट्रिपलेट से लिखा चुका हूँ, जैसे 3, 4, 5 हो गया, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 7, 24, 25, ठीक है, 11, 60, 61, 20, 21, 29, ये सारे के सारे आपके राइट एंगल ट्राइंगल के कहीं ना कहीं ट्रिपलेट्स होते हैं। डायग्राम बनाओगे तो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाना, ठीक है। ये आपने बनाया, ये 16 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये आपका 34 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपने एक ट्राइंगल ये बनाया 7-7 सेंटीमीटर का, एक ये बना दिया होगा, और एक इस टाइप से ये वाला, ठीक है, ये आपका 90 होगा, ये कुछ भी मान सकते 30, 60 कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको निकालना है ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। अगर मैं टोटल एरिया में से, टोटल एरिया कैसे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका 30 है, हाइट आपका 16 है, टोटल एरिया में से आपका ये ट्राइंगल वाला पार्ट माइनस कर दूं। ट्राइंगल मतलब आप देखोगे ना त्रिभुज के तीनों कोणों का 180, मतलब कंप्लीट एंगल 360 में से आपको 180 चाहिए, 22/7, ठीक है, 22/7, और त्रिज्या आपकी 7 ही है, 7 × 7, तो आपको मिल जाएगा
इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे करोगे, यहां पर काटोगे कितने बार जाएगा 8, 8 3 24, 240। ठीक है, 18 से काटोगे तो 2 से काटोगे 11, 2 7 से काटोगे 7, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 77। तो 10 में से 7 जाएगा 3, 3 और 3 आपका 6, 1 163। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करो क्वेश्चन को कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब टोटल में से इतना भाग अगर घटा दोगे तो आपको छायांकित भाग मिल जाएगा। एरिया का फॉर्मूला वही होगा जैसा आपको यहाँ पर डायग्राम देखे रखा है। ये एक बार याद रखना। अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपको इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट की करनी है तो परीक्षा एप्लीकेशन पर डेली रोज आपका स्टार्ट हो चुका है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आप यहाँ से अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हो। पढ़ते समय कोई भी डाउट्स आता है तो परीक्षा एप्लीकेशन पर अपना डाउट भी क्लियर कराओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका भी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। मान लीजिए x एक 4 अंकों की संख्या है जिसकी रेंज जो है ना वो 2800 से लेकर 3000 के बीच में है। 2800 से लेकर 3000 के बीच में है। तो x के अंकों का योग बताना, लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप 2 से भाग दोगे ना, 2 से भाग दोगे, 3 से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे, 5 से भाग दोगे, 6 से भाग दोगे, 7 से भाग दोगे, इनसे भाग देने के बाद रिमाइंडर आपका एक बचना चाहिए और जो भी संख्या है वो आपकी कहीं ना कहीं इतने के बीच में होनी चाहिए। मतलब 2800 से बड़ी होगी और 3000 से छोटी होगी। तो क्यों ना मैं सबसे छोटी संख्या निकालूं जो 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड हो जाए। तो मुझे ना इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, 5 दूनी 10, मतलब 420 वो संख्या है जो 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा और 7 से भी जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि नंबर्स की जो रेंज है ना 2800 से बड़ी होगी, 3000 से छोटी होगी। तो इस केस में आप लोगों को यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से ही क्यों, क्योंकि 7 4 28, 2800 के वो रेंज में आ जाएगी। तो यहाँ पर 0, 7 दूनी 14, एक कैरी करोगे 28 और एक आपका 29। ठीक है, 7 4 28 और एक आपका 29। अब ये 2940 संख्या है ना, 2940 ये वो संख्या है जो 2 से भी जाएगी, 3 से भी जाएगी, 4 5 6 7 सबसे जाएगी। लेकिन जाना नहीं है, आपको एक रिमाइंडर भी बचाना है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा 2 9 4, एक जोड़ोगे तो 1, इन सबको जोड़ दो, आपका इसी का डिजिट सम बताना है। 9 और 1 10 और 4 14 और 2 16। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अब यहां पर ये वाला सवाल देखना। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। कहीं ना कहीं आपको छोटे से कॉन्सेप्ट को याद रखना है। सवाल पढ़ो पहले। एक परीक्षा में ना सफलता और असफलता, मतलब पास और फेल का रेशियो दे दिया। बच्चे दो ही टाइप के होंगे, या तो पास होंगे या फेल होंगे। टोटल बच्चों की बात करोगे तो पास और फेल को आप मिला दोगे। यदि असफल विद्यार्थी की संख्या 14 अधिक होती, सफलता और असफलता का रेशियो आपका 9:5 होता। कुल अभ्यर्थी बताओ। देखो ये पास, ये फेल। ठीक है, 5x 2x। असफल मतलब फेल अगर 14 और हो जाते तो ये रेशियो आपका 9 और 5 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर कितना मिलेगा, 5 और 5 25 बराबर। ठीक है, 9 दूनी 18 x प्लस यहाँ पर 9 इंटू 14 आएगा। 9 इंटू 14 मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि आगे जाके चीजें कैंसिल आउट करनी है। 5 और 2 यहाँ पर कितना आएगा आपका। ठीक है, 5 और 2 आपका 7x बराबर 9 मल्टीप्लाइड बाई 14। ठीक है, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, x बराबर कितना आएगा 9 दूनी 18। यही आएगा। आपको बताना है टोटल अभ्यर्थी। बेटे टोटल अभ्यर्थी कितने होंगे, 5 और 2 7, तो यहाँ पर 18 इंटू आपका 7 का मल्टीप्लाई कर दो। 8 7 56, 5 कैरी करोगे 7 एकम 7 और 3 10 और 2 12, मतलब 126 आना चाहिए। 126 बोले तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा करेंगे। 8 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ काम करते हुए उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। चेन रूल आप लोगों ने सुना होगा, जिसे आप यूनिटरी मेथड भी बोलते हो। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। जैसे मैंने बोला 16 पुरुष
एक काम को 8 दिन में, ठीक है। और यहाँ पर आपका 8 पुरुष 9 महिलाएं एक साथ काम करेंगी, उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है बेटा 20 महिलाएं उसी काम को, पहले ना आप लोग इनकी रेट निकालो, इनकी कार्य क्षमता निकालो, ठीक है। यहाँ पर 8 2 से काटोगे 8 बार जाएगा, 2 से काटोगे 5 बार जाएगा, तो 8 अट्ठे 64 एम बराबर यहाँ पर कितना आएगा 64 एम बराबर 8 5 40 एम प्लस 9 5 45 डब्ल्यू। तो यहाँ पर आएगा कितना आपका 24 एम बराबर 45 डब्ल्यू, ठीक है। एम बटे डब्ल्यू, आपको इनकी कार्य क्षमताएं पता चलेंगी। 3 से काटोगे 15 बार, 3 से काटोगे 8 बार, ये इनकी कार्य क्षमताएं आ गई कि एक दिन में एक आदमी अगर 15 काम करता है तो वही महिला 8 काम करेगी। उठा के कहीं भी वैल्यू पुट करोगे आपको टोटल वर्क ही मिलेगा 16 मल्टीप्लाइड बाई एम मतलब 15, ठीक है, और यहाँ पर 8, ये टोटल वर्क मिल जाएगा, टोटल कार्य इनका मिल जाएगा। इतना काम है, किससे करवाना? 20 महिला से। एक महिला करेगी 8 काम, तो 20 महिलाएं मिलकर इतना काम, ठीक है। 8 से बेटा 8 को काट दो, 5 से काटो 5 3 15, 5 4 20, 4 से काटोगे 4 4 16, 4 3 12। इस सवाल का सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, 20 सेंटीमीटर व्यास के एक धातु के गोले को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोलों के रूप में आपने पिघला दिया, तो ऐसे कितने गोले बनेंगे? मतलब वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वॉल्यूम को बराबर करना है आपको वॉल्यूम से। मतलब साफ है, अगर ये कोई बड़ा सा गोला है जिसका व्यास 20 है, मतलब त्रिज्या तो 10 हो जाएगी। 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे आपके ऐसे गोले हैं, ऐसे बहुत सारे आपको गोले बनाने हैं। इन गोलों की संख्या बताओ। देखो वॉल्यूम निकालोगे ना 4/3 पाई आर क्यूब होगा। 4/3 पाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जितनी यहाँ उतनी यहाँ, तो कांस्टेंट वैल्यू को खत्म करो। आपके सामने यहाँ पर केवल 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 ही वॉल्यूम है, जिसे आपको 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड 2 में ऐसे x में खत्म करना है। 2 4 8 मतलब 5 5 5 125 आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पर जो आप लोगों ने चीजें सीखी है ना, वो ये सीखी है कि जो भी आपके टोटल आपकी जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है उन्हें ना आप शुरुआत में ही खत्म कर दो। कांस्टेंट वैल्यू शुरुआत में ही खत्म कर दो, फिर वो किसी भी फॉर्मूले या किसी भी रूप में क्यों ना हो, शुरुआत में इन्हें हटाओ, ठीक है। आज की क्लास का आपका आखिरी सवाल, एक प्रिज्म की आपको ऊंचाई देती है 20 सेंटीमीटर, इसका आधार आपका एक ट्रायंगल शेप में है, जिसकी साइड्स आपको यहाँ पर 8 15 17 याद आया ना, 8 15 17 राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको इनका टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखो कोई भी अगर आपका प्रिज्म है, कोई भी प्रिज्म है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? बेस एरिया इनटू आपका हाइट, ठीक है। सरफेस एरिया कैसे बताओगे? बेस पेरीमीटर, ठीक है, इनटू आपका हाइट, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कैसे बताओगे? सरफेस एरिया प्लस आपका दो बेस एरिया। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इनको नोट करना, मतलब 3 टाइप से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मान के चलो ये आपका एक प्रिज्म था, ठीक है, इसकी हाइट आपको 20 सेंटीमीटर देके रखी है, और यहाँ पर 8 15 और आपका 17। सबसे पहले सरफेस एरिया निकालो, बेस पेरीमीटर। यहाँ पर कैसे करोगे? 8 7 दूनी 14 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 40, मतलब 8 और 15 23 23 7 30 40, ठीक है। बेस पेरीमीटर कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई आपका यहाँ पर 20 प्लस मल्टीप्लाइड बाई आपका हाइट टू बेस एरिया। टू बेस एरिया मतलब यहाँ पर 1/2, बेस 8 और हाइट आपका 15 आएगा, ऐसे आपको मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 8 मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 मतलब 800 प्लस 15 चौक 60 120, मतलब यहाँ पर जो आएगा ना 920 आंसर आना चाहिए, 920। देखो यहाँ पर ये सवाल आप लोगों से बन जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? इनके फॉर्मूले में। जो 3 फॉर्मूले मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं, अगर 3 फॉर्मूले आप लोगों को पता होंगे तो इजीली आप लोग बना लो, नहीं तो कहीं ना कहीं उलझ जाओगे। तो फॉर्मूले पर काम करना 3D में स्पेशली, ठीक है। चलो क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, लास्ट में बस इतना ही। प्रो की मेंबरशिप अगर नहीं ली है तो ले लेना, क्योंकि 1 साल तक, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर हर एक एग्जाम के फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इस रेफरल कोड से आपको 40% का
डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ताकि आप अपने कम पैसों में 1 साल की वैलिडिटी के साथ अपनी मेहनत कर सको। इसके अलावा ये आपका डेली का यूट्यूब का शेड्यूल है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों की पर डे क्लासेस होंगी आपका हर एक सब्जेक्ट की। जिस सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप इन क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। बाकी वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।